Hello students, now we are moving on the formation of p-pi multiple bond in p block. नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। पिछली प्रॉपर्टीज़ के लिए आप बेटा पिछली वीडियोस आप चेक कर सकते हो, जिसमें हमने बेसिकली फिनिश किया था। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फिनिश की थी? रिएक्शन विद हैलोजेंस एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ p-pi मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि बेटा जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इतनी एबिलिटी होती है कि वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, p-pi मल्टीपल बॉन्ड। बट उनमें से भी जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, सिर्फ जो नाइट्रोजन है उसकी एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, लेकिन और एलिमेंट्स की एबिलिटी नहीं होती। समझ रहे हो बात? मतलब जो नाइट्रोजन है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग है इसमें। समझ रहे हो ना? एक पाई है, सॉरी एक सिग्मा है और दो पाई है, तभी तो p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है। समझ रहे हो? और जबकि और एलिमेंट्स हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, जैसे AS, ठीक है, SB। अगर ये P4 है तो P4 की फॉर्म में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन आ तो इनमें क्या रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ही आ रहे हैं ना। ऐसे ASF4 है, SBF4 है, BI4 है। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन की इतनी एबिलिटी होती है कि वो क्या है, p-pi मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स नहीं कर सकते। तो उसका क्या रीजन है? बेसिकली फर्स्ट रीजन ये है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या है, डिफ्यूज है। डिफ्यूज मतलब बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, तो बड़ा साइज होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या लिख रखा है, दे कैन नॉट हैव अ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जब साइज बड़ा हो जाता है तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या प्रेफर करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, ना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जितनी ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, जबकि और एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे। क्लियर है? अब अगर इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन अगर बनता है तो बेसिकली व्हाई द नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? बताइए। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई द नाइट्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या रीजन है? आंसर तो यही आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म द p-pi मल्टीपल बॉन्ड। क्या चीज कि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि और एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब इसके बीच में क्या होंगी, वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी, जबकि सिंगल बॉन्ड में क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगी। वीक फोर्सेस को ब्रेक करना क्या है, इजी है। और जब ये ब्रेक होगा तो मतलब ये क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है कि गैसेज में होती है, गैसेज में होती है। तो इसके अंदर इतनी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कि थोड़ी सी एनर्जी दो एकदम ब्रेक हो जाएगा और किस में चला जाएगा, गैसेज फॉर्म में। जबकि और जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज एन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। समझ आ रही है बात? आंसर लिख लोगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिख लो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which can easily break, whereas other elements have strong forces of attraction, so they cannot be easily broken. So we can say that nitrogen is gas at room temperature, whereas other elements behave as an solid at room temperature. Clear? हो जाएगा? चलो एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो इसी में कवर अप कर देते हैं हम। एनेमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनामलस का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप में और एलिमेंट से क्या होती है, सबसे अलग होती है।
ठीक है, एनमलेस, ठीक है, यूनिक बिहेवियर। तो वो नाइट्रोजन क्यों शो करता है? फर्स्ट रीजन आप क्या डाल सकते हो? ड्यू टू स्मॉल साइज। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और अभी हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो अपना अलग बिहेवियर शो करता है अमंगस्ट द अदर एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा? कर लोगे? कोई डाउट? तो यहाँ पर बेटा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम कंपाउंड्स के साथ। इन मेन टाइम आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।